वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक है वही सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रीजनिंग का टॉपिक रहता है बैंकिंग में। तो आज हम इसमें नया कुछ पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? शैडो केस पढ़ेंगे। शैडो केस होता क्या है? देखो, आप जो मॉर्निंग में होते हो ना, मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हर किसी को पता है कि सन जो राइज करता है वो कहाँ से करता है? ईस्ट वाली डायरेक्शन से सनराइज होता है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है? सनराइज होता है। अब सपोज करो आपकी जो शैडो है, देखो, आप अगर ईस्ट की तरफ फेस करके देख रहे हैं, सपोज करो आप ईस्ट की तरफ फेस करके देख रहे हो, किस टाइम पे? मॉर्निंग के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे। तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? आपके बैक में, मतलब वेस्ट में बनेगी। ठीक है। अगर आप साउथ में देख रहे हो, मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी सनराइज के टाइम की बात हो रही है। अगर आप साउथ में देखते हो तो आपकी शैडो कहाँ पे बनेगी? वेस्ट में बनेगी। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो मॉर्निंग के टाइम में, सनराइज के टाइम में, तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? ये भी वेस्ट में बनेगी। और अगर आप वेस्ट को फेस कर रहे हो मॉर्निंग के टाइम में, सनराइज के टाइम में, तो आपकी शैडो क्या बनेगी? यहीं बनेगी, वेस्ट में ही बनेगी। तो हमेशा याद रखना, जो सनराइज वाला रहता है ना, सनराइज, सनराइज के टाइम पे हमेशा शैडो कहाँ बनती है? आप जहाँ मर्जी किसी भी डायरेक्शन में देखो, आपकी शैडो वेस्ट में ही बनेगी सनराइज के टाइम में। ठीक है। तो क्या देखो, सनराइज का आपको पता चल गया। सनराइज में अगर आपकी डायरेक्शन कहीं पर भी है, कहीं पर मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी है, आपकी जो शैडो बनेगी वो सिर्फ वेस्ट वाली जगह पर ही बनेगी। ठीक है। सनसेट के टाइम में क्या होता है? देखो, सनराइज होता है हमारा ईस्ट से, जो सनसेट होता है या इवनिंग होता है वो वेस्ट वाली डायरेक्शन से होता है। ठीक है। वेस्ट में क्या होता है? सूरज वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, इवनिंग हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, उससे सनसेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगर सपोज करो सनसेट का टाइम है और आपकी जो शैडो है वो कहाँ पे है? वेस्ट वाली डायरेक्शन में है। मतलब आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, शैडो नहीं, पर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी जो शैडो होगी वो कहाँ पे बनेगी? ईस्ट। शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। अगर आप साउथ की तरफ देखते हो तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट की तरफ बनेगी। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो सनसेट के टाइम पे, तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हो इवनिंग या सनसेट के टाइम में, तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में ही बनेगी। तो ये हमेशा याद रखो, जो सनराइज का टाइम होता है ना, सनराइज के टाइम पे शैडो वेस्ट में बनती है और सनसेट के टाइम में शैडो कहाँ बनती है? ईस्ट के टाइम में। ठीक, ईस्ट की साइड बनती है। तो मैं लिख देता हूँ, सनराइज शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट पे बनेगी। और सनसेट जो होता है, या फिर इवनिंग बोल सकते हैं इसको, इवनिंग बोलो और इसे मॉर्निंग बोल सकते हैं, तो इसकी शैडो कहाँ बनती है? ईस्ट में। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। शैडो वाला जो केस रहता है ना, इसमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। तो बस ये इस वाला जो ये रहता है ना शैडो का केस, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पता चल गया ना आपको ये सब। सनराइज के टाइम में शैडो वेस्ट में बनती है और सनसेट के टाइम में जो शैडो बनती है वो बनती है ईस्ट में। आप जिस मर्जी डायरेक्शन में जाओ, बस ये देखना कि वहाँ सनराइज लिखा है कि सनसेट लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व कराता हूँ, तभी आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आते कहते हैं, आते कैसे हैं शैडो वाले केस के। ठीक है। तो गैस देखो, ये चेक करो क्वेश्चन बोल के रहा है। ये बोल रहा है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट अशोक, राम एंड करण वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ ए शैडो ऑफ द राम वॉज इन राइट साइड ऑफ करण, इन विच डायरेक्शन राम एंड करण वर फेसिंग रिस्पेक्टिवली। तो राम और करण की मुझे दो डायरेक्शन बतानी है, रिस्पेक्टिवली कौन सी फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखा क्या है? ये हो गया। अब देखो, इवनिंग का टाइम बोला है इन्होंने। ठीक है। इवनिंग मतलब सनसेट की बात हो रही है, तो सनसेट के टाइम में जो शैडो बनता है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में बनता है। ठीक है। तो गाइस ये चेक करो, यहाँ बोल के रहा है, इफ द शैडो ऑफ द राम, राम की शैडो क्या बोल रहे हो? वॉज इन राइट साइड ऑफ करण। देखो, करण मान लो, करण अगर यहाँ पर है, ठीक है, करण अगर साउथ में देख रहे हैं ना करण, तो उसका राइट साइड क्या होगा? देखो, मैं आपको यहाँ पे लिखा के देख बताता हूँ, ये कर रहे हैं। ठीक है। अगर सपोज करो ये साउथ को देख रहा है, ठीक है, ये साउथ में अगर देख रहा है, तो इसका जो होगा ना राइट, वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइट आएगा, तो यहाँ इस साइड क्या होता है? वेस्ट आता है। ठीक है। पर ये बोल रहा है, इफ द शेड ऑफ द राम वाज इन राइट साइड ऑफ करण, तो राइट, करण के अगर राइट साइड में जाऊंगा, अगर करण साउथ में फेस कर रहा है, अगर वो राइट साइड देखता है, तो यहाँ पर क्या आता है? आपका वेस्ट आता है। तो इवनिंग के टाइम में जो है शैडो तो ईस्ट में बनती है, वेस्ट में नहीं बनेगी। ये बोल रहा है, देखो मुझे, इफ द शैडो ऑफ राम वाज इन राइट साइड ऑफ करण, ठीक है, ये मतलब 100% ट्रू है। तो मैं अगर करण की शैडो को, मैं करण की डायरेक्शन साउथ में बनाता हूँ, तो साउथ में जाके करण का राइट क्या होगा? वेस्ट वाली डायरेक्शन को होगा। तो यहाँ पर तो राम की शैडो नहीं बन सकती, तो करण साउथ में देखेगा नहीं। देख, ठीक है। अगर मैं करण को क्या करता हूँ, देखो,
करण को अगर मैं क्या करता हूँ नॉर्थ वाली डायरेक्शन बनाता हूँ, नॉर्थ बनाता हूँ ना करण को, तो इसका जो राइट होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट में क्या होगा, ईस्ट रहेगा। तो शेडो हमेशा क्या बनती है, ईस्ट में बनती है इवनिंग के टाइम में, तो हमें ये इवनिंग का टाइम ही बोल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। करण फेस कर रहा है नॉर्थ को, तो शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। इफ द शेडो ऑफ द राम वॉज इन राइट साइड ऑफ करण, इन विच डायरेक्शन राम एंड करण फेस। तो देखो करण आपका यहाँ पर आ गया, करण आपका नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये जो आएगा ना आपका राम जो आएगा, ये जाएगा साउथ वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो इससे राम भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अगर सनसेट का टाइम होता है ना, तो अगर राम नीचे देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तब भी उसकी शेडो ईस्ट में बनेगी, जो हमने पीछे पढ़ा था। सनसेट के टाइम पे शेडो ईस्ट में बनती है, और सनराइज के टाइम में शेडो कहाँ बनती है, वेस्ट वाली साइड पे बनती है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहेगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या बन रही है, देखो नॉर्थ और साउथ बन रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन दिया होगा ना वहाँ पे ABCD में कहीं दिया होगा नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा, या फिर साउथ और नॉर्थ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी रहेगा रिस्पेक्टिवली बोले ना, तो इसका जो रहेगा ना, इसका रहेगा साउथ रहेगा और नॉर्थ रहेगा, ठीक है, साउथ और नॉर्थ रहेगा। राम एंड करण की बोलिए तो पहले राम की आएगी, ठीक है, पहले राम की डायरेक्शन आएगी, वो क्या आएगी, साउथ आएगी। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, करण की, वर फेसिंग रिस्पेक्टिवली। फिर करण की आएगी, करण की क्या आ रही है आपकी, नॉर्थ आ रही है। तो साउथ एंड नॉर्थ वाला आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको और पता चलेगा, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कौन सा है, शेडो वाला क्वेश्चन है, शेडो बेस्ड वाला क्वेश्चन है। तो देखो अमित मूव 10 किलोमीटर एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न। Amit moved 10 kilometers and takes a left turn. At that time, his shadow was towards his left hand. तो देखो सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं कि वो कितना किलोमीटर गया है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न ना, एट दैट टाइम हिज शैडो वॉज हिज टुवर्ड्स। देखो शैडो लेफ्ट में कब होती है, लेफ्ट में मतलब इस साइड चाहिए ना मुझे शैडो, तो मॉर्निंग का टाइम होगा, तभी शैडो आपकी कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ठीक है, वेस्ट में बनेगी। तो उन्होंने बोला एट दिस टाइम हिज शेडो वॉज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, तो मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचा ना, तो उसकी शेडो क्या है, लेफ्ट साइड पे है। देन फाइंड आउट विच डायरेक्शन मी स्टार्टेड टू मूव, तो उसने किस डायरेक्शन को स्टार्ट किया होगा, तो ऑब्वियसली उसने ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया होगा। यहाँ से वो 10 किलोमीटर गया ना, ठीक है, अमित जो है, अमित मूव 10 किलोमीटर एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न, मतलब उसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है, ये रही ना उसकी ईस्ट वाली डायरेक्शन नहीं, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न ऊपर को ही लेगा ना, ये नीचे को तो राइट आएगा, ऊपर को उसने लेफ्ट लिया, एंड देन एट दैट टाइम ही शेडो वाज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो देखो आपको करना क्या, आपको सिर्फ शेडो के ऊपर फोकस करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि शेडो जो यहाँ पर, तो देखो इन केस गिवन बेस्ड ऑन मॉर्निंग, इन्होंने तो यहाँ लिखा हुआ है कि मॉर्निंग टाइम का केस है, कभी कभी केस नहीं भी लिखा होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि लेफ्ट में शेडो जो बनती है लेफ्ट वाली साइड पे, या गिवन केस दिया होगा, तो लेफ्ट में शेडो कहाँ बनेगा, ईस्ट में बनेगा मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। आई थिंक मॉर्निंग वाला इन्होंने दिया ही होता होगा हर क्वेश्चन में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैंने जहाँ जहाँ क्वेश्चन चेक किए हैं वहाँ पे मॉर्निंग टाइम मतलब प्रोवाइड किया होता है, उन्होंने टाइम दिया होता है कि मॉर्निंग का टाइम है कि इवनिंग का टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग और सनसेट के टाइम में भी, सनसेट के जो टाइम रहता है वहाँ पे भी लेफ्ट और राइट चलता है, तो अगर ये सब नहीं देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दैट्स द रीज़न कि ये वाला जो टाइम है वो प्रोवाइड किया होता है, कि मॉर्निंग के टाइम पता है कि सबकी शेडो कहाँ बनती है, वेस्ट में बनती है, ठीक है। तो देखो अमित मोस्ट 10 किलोमीटर, मैंने ये सॉल्व कैसे किया, देखो मैंने पहले, मुझे नहीं पता 10 किलोमीटर वो कहाँ को मूव कर रहा है, लेकिन एंड टेक्स लेफ्ट टर्न एट दैट टाइम, मतलब लेफ्ट टर्न ले लिया, एट दैट टाइम उसकी शेडो कहाँ बन रही है, वेस्ट में बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो अगर सपोज करो मैं ये वाला डायरेक्शन जो है ना मैंने ऊपर वाला लिया, अगर सपोज करो मैं नीचे का लेता हूँ, साउथ में लिया, सपोज करो मैंने, मुझे 10 किलोमीटर ये नहीं बोला कि कहाँ को जाना है, मुझे बस इस पर फोकस करना है, लेफ्ट टर्न लिया एंड देन एट टाइम हिज शेडो, इस पर फोकस करो, दैट टाइम हिज शेडो वॉज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। अगर सपोज करो मैं साउथ की तरफ देखता हूँ, तो मेरा लेफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। तो देखो मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें शेडो यहाँ नहीं बनती है, यहाँ बनती है, तो ये तो मेरा गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, सपोज करो अगर मैं वेस्ट वाली डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है मुझे, वो लेफ्ट लेने को बोल रहा है, तो शेडो जो है मेरी कहीं भी, अगर मैं मॉर्निंग के टाइम में भी होगा ना, तो मेरा लेफ्ट यहाँ पर शेडो कहाँ बनेगा मेरा, वेस्ट वाली डायरेक्शन बनेगा, तो ये वेस्ट थोड़ा ना, ये तो साउथ की तरफ बन रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसका वो देखूंगा, ये तो गलत हो जाएगा ना।
तो ये भी गलत, ये भी गलत। मैं ना मैं साउथ को देख सकता हूँ ना मैं वेस्ट को देख सकता हूँ, ठीक है। अब ईस्ट का मैं बाद में बताता हूँ। देखो साउथ और वेस्ट हो गया। अगर नॉर्थ में है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये बोल रहा है एट दैट टाइम हिज शैडो वॉज टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड, अगर यहाँ पे है वो बंदा और इसकी शैडो कहाँ पे है, यहाँ पे बन रही है, तो ये ठीक बन रही है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन को जाएगा, तभी जाके यहाँ से टर्न लेगा, फिर जाके इसकी शैडो जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इसमें पूरा खेल किया है बस शैडो वाले केसेस का ही है, बाकी ये नहीं कि कितना 10 किलोमीटर क्या रन किया उसने। बस आपको पता होना चाहिए कि सनराइज का जो टाइम होता है ना, देखो सनराइज वाला टाइम होता है, वहाँ पे शैडो बनता है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सनसेट रहता है, इवनिंग का टाइम रहता है, वहाँ शैडो कहाँ बनता है, ईस्ट में बनता है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है कहीं भी शैडो वाले केस अगर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बाकी और मैं आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद और हमें कुछ पता चलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस ये एक और क्वेश्चन है शैडो बेस्ड का। देखो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज शबनम एंड मधु वॉज टॉकिंग टू ईच अदर एंड फेस टू फेस, ठीक है, एट तिलक स्क्वायर। इफ मधु शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ शबनम, बोल रहा है जो मधु जो है ना, मधु, ये मधु है, ठीक है, मधु की जो शैडो बन रही है वो बन रही है शबनम के राइट में, ठीक है। सनराइज का टाइम बोला है, देखो सनराइज के टाइम पे जितनी भी शैडोज है वो कहाँ बनती है, वेस्ट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है, वेस्ट में बनती है। तो यहाँ बोल के रहा है इफ मधु शैडो वॉज एक्जैक्टली टू द राइट ऑफ शबनम, मतलब शबनम के राइट में मधु की शैडो बन रही है, तो शबनम किस डायरेक्शन में देख रही होगी, जब तभी मुझे पता चलेगा। देखो शबनम, सपोज करो शबनम अगर नॉर्थ को देख रही है तो इसका राइट ही आएगा, तो शैडो कभी राइट में यहाँ नहीं बनती है। अगर शबनम वेस्ट में देख रही है तो शैडो कहाँ बनती है सनराइज के टाइम में, ईस्ट में, बैक में बनेगी, ईस्ट में बनेगी, सॉरी पर यहाँ पे बनेगी, वेस्ट में ही बनेगी, ठीक है, तो राइट में तो बनेगी नहीं। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर सपोज करो इफ मधु शैडो वाज एक्चुअली द राइट ऑफ शबनम, देखो शबनम के राइट में बनाना है, तो अगर मैं सपोज करो शबनम को नॉर्थ साइड बनाता हूँ, ठीक है, तो शबनम का राइट क्या होगा, ये रहेगा ना राइट। तो शैडो कहीं भी मॉर्निंग के टाइम में, सनराइज के टाइम में शैडो यहाँ बनती है, यहाँ नहीं बनती है, तो वो ये जो है ना, शबनम कभी भी नॉर्थ में नहीं देखेगी, ठीक है, नॉर्थ में नहीं देखेगी। अब एक और पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। अगर शबनम क्या कर रही है सनराइज के टाइम में, ईस्ट में देख रही है, ठीक है, ईस्ट में देख रही है शबनम, तो उसका राइट क्या होगा, यहाँ बनेगा। तो शैडो साउथ में थोड़ी बनती है, शैडो तो वेस्ट में बनती है, तो शबनम मतलब ईस्ट में भी नहीं देख सकती है, ना नॉर्थ में देख सकती है, ना ईस्ट में देख सकती है, ठीक है। अब क्या रहा, अब ना नॉर्थ में देख सकती है, ना कहाँ देख सकती है, ईस्ट में। नॉर्थ और ईस्ट जो है मेरा कैंसिल हो गया, तो वेस्ट वाला, अगर शबनम ना वेस्ट की डायरेक्शन शबनम की, ठीक है, सपोज करो शबनम वेस्ट डायरेक्शन में देख रही है, तो शबनम का राइट क्या रहेगा, ऊपर को रहेगा, लेफ्ट यहाँ रहेगा। तो शैडो कहीं भी यहाँ नहीं बनती है सनराइज के टाइम में, नॉर्थ में नहीं बनती, शैडो तो वेस्ट में बनेगी। तो अगर शबनम जो है वो साउथ में देख रही है, तो साउथ में जब वो राइट देखेगी तो राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट ये हुआ मतलब वेस्ट हो गया, तो शबनम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, साउथ रहेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शबनम का डायरेक्शन रहेगा साउथ, तभी वो कहाँ देख पाएगी, इन्होंने बोला ना इफ मधु शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ शबनम, तो शबनम के राइट पे मधु की शैडो है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन मधु फेसिंग, तो मधु का जो आएगा वो आएगा नॉर्थ, मधु जो फेस करेगी वो नॉर्थ को फेस करेगी, तभी जाके वो शबनम का जो राइट है वहाँ पे उसका शैडो बनेगा। तो ये जो शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा कि शबनम की मैं कौन सी डायरेक्शन सेट करूँ, जो कि ईस्ट में कहाँ आनी चाहिए, वेस्ट में आनी चाहिए। शबनम की देखो यहाँ बोला है ना हमने इफ मधु शैडो एग्जैक्टली राइट ऑफ शबनम, तो मेरे को शबनम जो है ना, देखो शबनम जो है उसका शैडो मुझे ऐसा, उसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि वो जब अपने राइट में देखे ना तो वो वेस्ट वाली पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। शबनम की जगह कोई भी एंटिटी हो, अगर सपोज करो राम है, ठीक है, तो राम को मुझे क्या चाहिए, राम को मुझे ऐसा डायरेक्शन उसका बनाना पड़ेगा, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से ऐसा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा कि सनराइज के टाइम में अगर वो दूसरे बंदे की शैडो अगर उसके राइट में बन रही है तो मतलब वो वेस्ट आना चाहिए, वेस्ट, ठीक है, हमेशा याद रखना सनराइज के टाइम में वेस्ट आना चाहिए, वेस्ट बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया, क्वेश्चन फोर्थ में करवाता हूँ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है शैडो बेस्ड वाला। देखो वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट की बात हो रही है, मतलब वेस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सनसेट होता है, तो जितनी भी शैडोज बनती हैं हमारी कहाँ पे बनती हैं,
ईस्ट में बनती है। याद रखना, ये आप हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। सनसेट के टाइम में मतलब वेस्ट की तरफ सनसेट होता है, ठीक है। तो जितनी भी शेडोज बनती है वो ईस्ट की साइड पे बनती है। राहुल एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस है, ये भी बात याद रखना, फेस टू फेस, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फेस टू फेस कर रहे हैं, ठीक है। इफ रोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड, तो बोल रहा है रोहित की शेडो कहाँ आ रही है, राइट हैंड साइड पे आ रही है। तो देखो रोहित की मुझे कौन सी तो अगर मैं रोहित की साउथ बनाता हूँ तो राइट हैंड यहाँ आ रहा है, तो शेडो वेस्ट में नहीं बनती है, ईस्ट में बनती है। तो रोहित को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। इसलिए उसका जब मैं राइट देखूंगा तो ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो रोहित जो आएगा ना, देखो रोहित आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इफ रोहित शेडो एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड, ठीक है। ये आ गया, देखो ये आ गया, इफ रोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट हैंड, मतलब राइट हैंड यहाँ पे जाएगा तो शेडो तो यहीं बनती है ना इवनिंग के टाइम में। तो ये इतना मेरा बन गया। देन विच डायरेक्शन वॉज माधव फेसिंग, तो ऊपर देखो क्या लिखा है, फेस टू फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस तो मतलब माधव का फेस यहाँ पे आ जाएगा। तो माधव यहाँ, माधव नहीं पर क्या है ये, इसका नाम क्या है, राहुल जो है, तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसकी डायरेक्शन मुझे पूछी है, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी, साउथ वाली डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ फेस टू फेस बोला है ना मुझे, इसका फेस ऊपर को है तो उसका फेस इसके यहाँ पे होगा, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, अदर फेस टू फेस। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो शेडो बेस्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज दीपक एंड सुनील वर स्टैंडिंग इन ए पार्क विद देयर बैक, बैक का मतलब क्या है, ये मतलब उन्होंने अपनी पीठ से पीठ लगाई है। एक दूसरे को फेस करना मतलब ये ऐसा रहता है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं, फेस करना। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, बैक, ये भी बैक हो गया, ठीक है। तो आइदर वो इस वाले डायरेक्शन में हो या इस वाले डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे ये फेस ये भी होता है और फेस ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये भी सेम फेस वाला डायरेक्शन है, तो हमें बैक वाला डायरेक्शन बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिखा है दीपक शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। देखो ये मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बनाता हूँ, तो बोल के दीपक की शेडो है कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। अगर देखो, अगर दीपक नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है, अगर दीपक नॉर्थ को फेस कर रहा है तो उसकी शेडो कहाँ आएगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा दीपक शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। तो दीपक अगर, दीपक का फेस क्या है, ऐसे है, तब जाके इसकी शेडो कहाँ आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो विच डायरेक्शन वॉज सुनील फेसिंग, तो सुनील कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो वो साउथ को फेस कर रहा है। क्यों सुनील साउथ को फेस क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों को बोला है ना मुझे बैक दिखाना है, तो यही रहेगा बैक, जो एक ऊपर को कर रहा है और एक नीचे को कर रहा है। तो दीपक की डायरेक्शन तभी यहाँ पे आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे जब वो नॉर्थ को फेस करेगा। अगर दीपक यहाँ पे फेस करता है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड यहाँ पे आएगा, तो नॉर्थ में तो फेस नहीं करती है ना, देखो सनराइज पे डायरेक्शन नॉर्थ पे नहीं रहती है, वेस्ट में रहती है। अगर सपोज करो दीपक अगर मैं साउथ में लिख लेता हूँ तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। तो ईस्ट में जो डायरेक्शन रहती है वो कहाँ रहती है, सनसेट के टाइम में, ना कि सनराइज के टाइम में। तो सनराइज के टाइम में सारी शेडोज वेस्ट में बनती है, इसलिए मैंने दीपक को यहाँ पे लिया नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि दीपक का जब लेफ्ट हैंड होगा तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आएगा और शेडो हमेशा यहाँ बनती है वेस्ट वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये ऑप्शन है, तो इसमें हमारा सही वाला आंसर कौन सा रहेगा, साउथ वाला रहेगा। विच डायरेक्शन वॉज सुनील फेसिंग, तो सुनील का फेस जो है वो कहाँ आएगा, साउथ को, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, वह स्टैंडिंग इन ए पार्क विद देयर बैक्स। ये देखो कब पे बैक्स बोला होता है, बैक्स बोला होता है या फेस टू फेस बोला होता है, फेस टू फेस। तो देखो बैक का मतलब और फेस टू फेस का मतलब क्या है, देखो फेस टू फेस होता है आइधर वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में या इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। बैक का मतलब क्या होता है, या फिर वो बैक इस वाली डायरेक्शन में करेंगे या इस वाली डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। ये दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है जिसने ये वीडियो देखा है उसे कुछ गेन होता है तो उसे करना क्या है, ये दो काम करने हैं। अगर कोई आपको समझ में आती है, क्या करते हो, अगर आप गेन करते हो इस वीडियो से शेडो बेस वाला, आपको जो डिस्टेंस और डायरेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें क्या करना है, कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँगा। तो आज का हमारा इतना ही है, आप बड़ी तरीके से पढ़ना है, इसे रिवाइज़ करना,
ठीक है। और कल जो रहेगा मेन वीडियो वो रहेगा हमारा फिर से क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर रहेगा, और डिफरेंट टाइप के हाई लेवल के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।